हाँ जी बेटा, टुडे वी विल डू एब्सोल्यूट जो है बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू inequalities. Before starting with absolute values inequalities, beta, what we have to do, beta? I will tell you. You must be aware of absolute value. कि ये absolute value होता क्या है ना? Inequalities की तो बात बाद में करेंगे. ओके बेटा, तो सबसे पहले आपको ये चीज नहीं आपके लिए, वैसे आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या, यू नो इट वेरी वेल. एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप मुझे बताएंगे 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एनीबॉडी फ्रॉम यू? एब्सोल्यूट वैल्यू को आप मॉड भी कहते हैं, हम हायर क्लासेस में इसको मॉड कहते हैं. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2? ओके युवराज, यस बेटा, यस युवराज बेटा, प्लीज टेल मी. मैम दोनों की 2 ही होगी बिल्कुल क्योंकि वो करेक्ट, माइनस का प्लस कर देता है मॉड. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बेटा, कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है चाहे नेगेटिव वैल्यू है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है. बट क्या कभी आपने सोचा, हम आपको फिफ्थ से ये चीज करवाते आए हैं कि बेटा ये एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा गया ना तो आंसर 2 लिखना है, चाहे नेगेटिव का चाहे फ्रैक्शन का इवन ऑल्सो. हम आपको ये कहते थे इसका आंसर बेटा 2/7 ही लिखना. बट आपके माइंड में कभी ये आंसर नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसके लिए, या कोई लॉजिक ये अप्लाई करते हैं जिसके कारण इसका आंसर जो है हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है. तो उसके लिए बेटा मैं आपको एक डेफिनेशन बताने लगी हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है. बेसिकली जो डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू की होती है ना बेटा, वो पता क्या होती है, दैट इज मॉड एक्स. जो है ना इसका आंसर x आता है इफ x इज पॉजिटिव, इसका आंसर -x आता है इफ x इज नेगेटिव, और इसका आंसर 0 आता है इफ x इक्वल टू 0. देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट द x वैल्यू जो कि मॉड के अंदर है, मैंने उसके रिलेटेड कंडीशन सेट की है. अगर x पॉजिटिव है ना, यानी x ग्रेटर देन 0 है, तो जो है उसको एज इट इज लिख दो, x को x ही लिख दो. बट अगर x नेगेटिव है तो आप उसके आगे एक नेगेटिव लगा दो. यहाँ -2 नेगेटिव था तो उसने कहा -x आंसर लिखो, मतलब नेगेटिव एक और लगा दिया तभी आंसर पॉजिटिव होता है बेटा मेरा. और यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस तभी आंसर पॉजिटिव आता है. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन. ये मॉड x की डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है कि अगर मेरे पास, मैं आपको कहूं कि 3, आपने चेक किया यहाँ पर 3, बेसिकली 3 इज ग्रेटर देन 0, तो दैट्स व्हाई आंसर क्या आ गया, x का x आ, दैट इज 3 आ गया. ओके, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया. अगर मैं आपको यहाँ पर कहती मेरे पास स्टेटमेंट जो है वो -3 है, क्लियर कट बेटा, -3 लेस देन 0, यानी ये सेकंड वाली, तो इसके आगे माइनस और माइनस एक और लग गया तभी आंसर पॉजिटिव. हम आपको तब सीधा बता देते बेटा नेगेटिव है तो आंसर सीधा पॉजिटिव लिख दो, पर क्यों लिख दो, वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. दिस इज द डेफिनेशन. ओके बेटा, क्लियर? आया कैसे ये मैंने बताया, आता क्या है ये आपको पता था, यू ऑलरेडी नो दिस कि मॉड ऑफ -2 is 2, मॉड ऑफ -7/6 is 7/6. बट आया कैसे, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन. ओके बेटा जी, है ना. अब हम बात आज करेंगे इनइक्वालिटीज की. वी हैव टू टॉक अबाउट द इनइक्वालिटी. अभी जो मैंने आपको बताया सिंपल मॉड x की डेफिनेशन बताई जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, बट हमने बात करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटीज की. और आपको भी पता है कि इनइक्वालिटीज जो है
मैं आपको एक चीज बता दूं बिफोर स्टार्टिंग विद इनइक्वालिटीज। सपोज अगर मेरे पास जो है ना मॉड एक्स इक्वल टू ए होता है, यहाँ इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वेशन है, तो आप x इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखते हो। मॉड हमेशा वही रोल प्ले करता है जो स्क्वायर प्ले करता है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू ए होता ना तब भी आप प्लस माइनस ए ही लिखते कि नहीं? तो ऐसे ही क्यों ऐसे लिखते? रीजन, अगर आपके पास कोई मॉड x की वैल्यू 1 है, 1 कब आएगी x की वैल्यू? जब x 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, तभी आंसर 1 आएगा ना, क्योंकि आपको पता है मॉड x मॉड 1 भी 1 होता है, मॉड -1 भी 1 होता है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है, को सॉल्व करने के लिए कहे तो आप x की वैल्यू प्लस माइनस 1 लिखोगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। करते हो ना बेटा? अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं इनइक्वालिटीज में कैसे यूज कर सकती हूँ, लेट अस डिस्कस। वहां पर कभी भी इनइक्वालिटीज मतलब आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए x लेस देन मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a, तब आप ये नहीं लिख सकते हो कि प्लस माइनस ए या लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए। दिस इज रॉन्ग। इनइक्वालिटीज में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए क्या रिजल्ट करना है, लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट। ओके, यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया जो मैं कहना था। ये था इक्वेशन, इक्वेशन में प्लस माइनस ए हो जाता है। बट अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज, जो हमारा मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। देखिए बेटा, फर्स्ट अगर मॉड एक्स लेस देन ए है, यहाँ पर बेटा ए कोई भी पॉजिटिव रियल है, प्लीज a is a positive real number। ओके, रियल लिख दो या रियल नंबर्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक है? a is a positive real number, यहां पर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब बेटा देखिए, मेरे पास वो है, तो यहां पर इसका आंसर पता क्या होता है? मैं बच्चों को कैसे लर्न करवाती हूँ, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये एक्स की तरफ छोटा साइन है, मतलब एक्स ए से छोटा है, छोटे में ये वाली चीज आ रही, यानी एक्स आपने डाला, ये स्मॉलर साइन डाल दिया, यहाँ माइनस है यहाँ लेस है, तभी ये बनेगा ना, क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ये हर तरह से आपको पता होना चाहिए। ये नंबर लाइन में, ये जस्ट मैंने वैसे इनइक्वालिटी, इसको कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहते हैं, जहां एक ही एक्स में दो इनइक्वालिटीज आ जाए ना, तो वी कैन कॉल इट कंपाउंड स्टेटमेंट आल्सो। और ये इंटरवल में किसी तरह भी आपसे पूछा जाए। अच्छा, अगर और यहाँ पर ये इंक्लूड नहीं है तो एम्प्टी सर्कल्स आप शो कर सकते, ठीक है? अगर यही चीज मैं यहाँ पर इक्वल टू डाल देती, ये फिल हो जाता, यहाँ इक्वल टू आ जाता और यहाँ क्लोज आ जाता। ओके जी, क्लियर? लेकिन इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होता, वेरी इजी, आप एक्स लिखो माइनस ए यहां ग्रेटर देन डालो। अब आप खुद इसको रियलाइज कीजिए, अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, दिस इज माइनस ए एंड दिस इज ए, है ना? तो बेटा इफ यू रियलाइज है कि x ग्रेटर देन ए, आप कह रहे हो x की वैल्यू a से बड़ी, a से बड़ी तो इस तरफ आएगी ना, और इधर से कह रहे हो x इज लेस देन माइनस ए, वो किस तरफ आएगी? लेफ्ट साइड पे, यानी इसका आंसर ये हो गया। तो इसको अगर मैंने इंटरवल फॉर्म में लिखना है, तो हाउ टू राइट इंटरवल फॉर्म, बेटा मैं कैसे लिखूंगी? x मेरे पास जो है that belongs to, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, that is माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए ओपन, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू नहीं है, यूनियन, ठीक है?
आपको आगे बताऊंगी कि ये यूनियन का मतलब हम सेट थ्योरी करेंगे। यूनियन का मतलब है ये भी ले सकते हैं, ये भी, और आप अभी और याद रख सकते हो, दिस यू रिप्रेजेंट्स यूनियन। ओके, यूनियन इट्स मीन्स और, मतलब एक्स या इसको बिलोंग कर सकता है या एक्स इसको बिलोंग कर सकता है। अभी तक इतना समझना, इट्स मीन्स और, किसी एक को बिलोंग करना था। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? हमारे पास कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, यही यहां पर अगर इक्वल टू हो जाता है ना, अगर इक्वल टू हो जाता तो यहाँ क्लोज्ड, इंफिनिटी के साथ कभी क्लोज नहीं आती, यहाँ ये इंक्लूड हो जाता, बस दिस इज द डिफरेंस। अब वो आपने देखना है, अपने नंबर लाइन से याद करना है कि आपने ये लेस देन वाला कॉन्सेप्ट याद, इट इज टोटली अप टू यू। मैंने दोनों मेथड से आपको लर्न करना बता दिया। आप एक भी लिख लोगे उसमें इंटरवल में जा सकते हो, आप ये भी लिख लोगे तो इंटरवल में जा सकते हो, नंबर लाइन में जा सकते हो। वैसे नंबर लाइन से याद करना ज्यादा इजी, स्मॉल है तो अंदर वाला, ग्रेटर है तो बाहर वाला, बस बात खत्म। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बताया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इन पर बेस्ड, है ना, how you will get to the question based on this. Let us do that. Okay beta, so I am doing now. Okay, using these formulas we will do the question. Okay beta, so what that question is, first question. Okay, the first question is mod x minus 2 less than equals to 3, solve for real. ओके, दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन को रियल में इंक्लूड करना। ठीक है, अब बेटा देखिए, आप खुद इसकी नेचर डिटेक्ट कीजिए कि किससे कंपेयर करो। अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई सी हियर दिस इज ऑफ दिस टाइप, mod x लेस देन इक्वल्स टू, है ना, ऐसा ही मिलता जुलता है ना, कंपैरिजन हो सकता है ना, बट x की प्लेस में x माइनस 2 है, a की प्लेस में 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे? पहले तो मुझे इसका आंसर, अगर mod x लेस देन इक्वल्स टू a है तो यू नो इट, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस a, लेस देन इक्वल्स टू a होता है अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। तो मैं इसको इस अकॉर्डिंगली लिखूं, तो दैट मींस x मींस x माइनस 2 is greater than equals to minus 3, less than equals to 3. Any student having any doubt up to this level? कोई डाउट बेटा यहां तक? सबको क्लियर है? हाँ जी काव्या, यस बेटा, यस काव्या। स्टार्टिंग से एक बार बता दो यही वाला क्वेश्चन। बेटा ये मुझे स्टेटमेंट दी है, ओके, और मुझे कहा गया कि इसको सॉल्व करो। जब भी मॉड का क्वेश्चन आए तो बेटा पहले मैंने देखना टाइप कौन सी है। मैंने देखा ये मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए वाली टाइप है, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो खुद ही आपके पास आ गया, x की प्लेस में x माइनस 2 है, a की प्लेस में 3 है ना। तो मुझे पता है कि जो अगर मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a हो तो मैं x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस a एंड लेस देन इक्वल्स टू a लिखती हूँ ना काव्या। उसके बाद बट मेरे पास ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मेरे को तो इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं, यहाँ x की जगह पे x माइनस 2 आना चाहिए और a की जगह पे माइनस 3 और 3 आना चाहिए। यस आर्यन, आर्यन बेटा व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेटा? मैम मैंने पूछना था कि ये -3 वाला समझ नहीं आया, बिकॉज -3 से भी तो कोई नंबर छोटा हो ही सकता है। अच्छा आप मुझे बताइए बेटा, x की वैल्यू माइनस, ये देखिए अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास है x लेस देन इक्वल्स टू 3, तो मैं आपको ये कहती हूँ कि x की वैल्यू ना -3 और 3 के बीच वाली होगी। कैसे होगी? आप कोई भी और ले लो, -3 से छोटी ले लो, सपोज -4 लिया आपने, आप मुझे बताओ क्या ये ट्रू है? इज इट ट्रू? अरे नो मैम। इसीलिए तभी तो मैंने आपको कहा, अगर -3 to 3 है, छोटा है तो अंदर वाला, ग्रेटर है तो बाहर वाला, क्योंकि वो मॉड उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा।
ओके क्लियर? ठीक है ना, समझ आ गई बेटा? और किसी को यस कोई डाउट बेटा? एनी अदर डाउट टू एनीवन? चले आगे, चलिए। अब मैंने मिडल में सिर्फ x को प्लेस करना होता है, तो बाकी सबको हम क्या करें, ट्रांसपोज कर दें। तो 2 है, 2 को दोनों तरफ ले जाते हैं, तो मेरे पास +2 और जो है 3 + 2 मेरे पास, और यहाँ -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5 हो गया मेरे पास। ओके जी, तो क्लियर कट। अब कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? -1 to 5 वाली बेटा, सिर्फ -1 to 5 वाली, इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट टू एनीवन ना? चले आगे, चलो चलो एक और क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं। सिर्फ आपने ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है जी? You have to represent like this. This is the answer. हाँ, आपको आगे इंटरवल में लिखना है तो you can write -1 to 5, लिखना ही चाहिए। ओके, क्लियर बेटा? चले आगे बेटा, मेरे पास तो है, चेकिंग कर लेना, कोई भी मेरे पास तो है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये इजीएस्ट वे है। आप और भी हमारे पास मेथड्स हैं, बट उसमें केस बनाने पड़ते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, तो उसमें क्या होता है, उतनी ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बेटर क्या है, हम क्या करें, फॉर्मूले को यूज करें, ठीक है? अब ये तो क्वेश्चन था, सॉल्व करने का मेथड मैंने एक आपको बता दिया। हमने ग्राफ बनाना भी आना चाहिए मॉड का। ओके, कैसे? जैसे मेरे को कहा मॉड x लेस देन 2 को ड्रॉ ग्राफ। अब ग्राफ कहाँ है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना नहीं कहा, ग्राफ का मतलब है ये 2D बनेगा बेटा, 2D। अगर लिखा होता ड्रॉ ग्राफ ऑन नंबर लाइन, तो जैसे अभी मैंने पीछे करवाया उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तब आप सिंपल -2 और आप सिर्फ ये वाला आंसर शेड कर देते, नंबर लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आ गई यहाँ पर, है ना? तो जब मेरे पास मॉड की इनइक्वालिटी होती है, मुझे तो पता है इसका आंसर कैसे आना, बट मैं आपको समझाने लगी। पहले इनइक्वालिटी हटाते हैं, तो आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इनइक्वालिटी हटाएं तो ये इक्वेशन बनेगी, यानी एक बनेगा x जो है इक्वल्स टू 2 और एक बनेगा x इक्वल टू -2, ऐसे ही होता है ना? अब इसको मैं अगर ड्रॉ करूं तो मेरे पास x इज इक्वल टू 2, इट्स ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना? ये 1 ये 2, तो बेटा 100% मेरे पास ये हो गया। अब -2 यहां पर ये हो गया। ओके, अब आपको ये नहीं पता चलता ना कि बाहर वाला शेड करे कि अंदर वाला शेड करे। मेरे को पता है लेस देन मतलब अंदर वाला, आई नो इट वेरी वेल, बट आपको कैसे ये चीज पता लगी? मैंने आपको कहा था, मान लीजिए आपने यहाँ पर ये वाला, क्योंकि ये लाइन पूरे ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक लेफ्ट एक राइट और एक लेफ्ट। जब आप 0 पुट करते हो तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो दैट मीन्स दोनों में अंदर वाला शेड होगा, यानी दिस is your required solution graphically. Okay जी, clear to everyone? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। अच्छा, अगर ये होता मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो तब मुझे कोई बता सकता है कौन सा शेड होगा एरिया? जल्दी, मैं रब करने लगी हूं। अगर होता मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एनी अदर स्टूडेंट? ओके, चलिए जतिन, यस बेटा, यस। मैम 2 से राइट साइड वाला रीजन शेड होगा और -2 से लेफ्ट वाला, 2 से राइट साइड वाला ओरिजिन शेड होगा, ओरिजिन ओरिजिन में एरिया, एरिया, यस यस, दिस साइड बिल्कुल करेक्ट, और दिस साइड
बिल्कुल करेक्ट। सबको एरोस प्रॉपर डाल के, क्योंकि कई बार 1 नंबर का सीधा ही कह दिया जाता है कि बेटा ड्रॉ दिस, तो तब आपने ये चीजें थोड़ा कुछ दिखानी। 1 नंबर में ड्रॉ करना मतलब सिंपल आपने ये ड्रॉ कर, ओके बेटा। यही अगर 2 में हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स के अकॉर्डिंगली स्टेप दिखाने पड़ते, ठीक है। एक और अब एक्स्ट्रा टाइप, ऑल दीज आर एक्स्ट्रा टाइप, मींस ये आपको नीड है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी, है ना, तो इसीलिए दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। नाउ द नेक्स्ट टाइप, ओके, इनइक्वालिटी की ही टाइप है। बाय चांस आपको आ जाए सॉल्व 2x + 3 over x + 7 greater than equals to 0, solve this। आपके माइंड में क्या आता है, कैसे सॉल्व करें? हरी बी फास्ट बेटा, जल्दी जल्दी बताया करो, कैसे माइंड में आता है इसको, कैसे सॉल्व करें? हाँ जी, चिराग, आशुतोष, कुछ बताओगे बेटा? बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें बेटा। ओके, हिमांशु बताइए बेटा। हम पहले इसे रैशनलाइज करेंगे। ओके, रैशनलाइज करके भी ठीक है। और कोई मेथड? यस समृद्धि, यस समृद्धि बेटा, यस समृद्धि बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। समृद्धि अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके, काव्या यू विल टेल मी। यस मैम। मैम अगर हम x + 7 को राइट साइड पे ले जाएं तो वो 0 ही हो जाएगा। यही तो गलती है बेटा, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। 95% स्टूडेंट डू दिस मिस्टेक बेटा। मीन दिस थिंग कि अगर कोई भी वेरिएबल वाला टर्म है ना, हम उसको बेटा कभी भी 0 से मल्टीप्लाई उधर नहीं लेके जा सकते जब तक मुझे ये पता ना हो 100% कि बेटा वो चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है इनइक्वालिटीज में अगर ये नेगेटिव है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसीलिए कभी भी या तो 2 केसेस बनाओ। आप 2 केसेस कैसे बनाओगे? फर्स्ट केस बनाओगे कि x + 7 पॉजिटिव है जी, दूसरा केस बनाइए कि x + 7 नेगेटिव है, और दोनों केसेस को सॉल्व कीजिए। मतलब अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो ये 2x + 3 आपको हो गई जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगाया पता है? रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो उस टर्म को हम कभी नहीं ले सकते। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ से 2x + 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0, और दोनों केसेस को हम कंबाइन कर। प्लीज नेवर डू सच टाइप ऑफ मिस्टेक। इतने केसेस करने से बेटर क्या है, हम क्या करें, क्या मेरे लिए बेटर है, हम इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड ढूंढें। उसके लिए मैं मेथड जिसको हम वेरी कर्व, जंपिंग मेथड, बहुत सारे मेथड्स हम इसको कहते हैं। वो क्या मेथड है? सबसे पहला स्टेप, अगर राइट साइड पे 0 नहीं है, कोई और नंबर भी होता, मान लो 2 होता, तो उसको ट्रांसपोज करो लेफ्ट साइड पे। ठीक है जी, यहाँ ऑलरेडी 0 था तो टेंशन नहीं। सेकेंड स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मेक 1। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 से न्यूमिनेटर को अगर मतलब दोनों साइड में डिवाइड कर दूं तो इधर x + 3/2 ओवर x + 7, और मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा बाय चांस यहाँ -2 होता, यहाँ माइनस आ जाना था, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू बन जाना था बेटा, इनइक्वालिटी चेंज हो जानी थी। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आप जो न्यूमिनेटर में होता है उसको इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर में है उसको भी इक्वल टू 0। यहां से 2 वैल्यूज निकल आएंगी आपकी
आपने वो कैलकुलेट कर। ओके, अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड जैसे भी जहां पर आना है वहां पर। अब ये अगर मैं देखूं तो -1.5 है, तो -1.5 इधर आएगा, इसको मैं 3/2 ही लिखूंगी, और -7 इधर आएगा। उल्टा नहीं लिखना, जैसे नंबर लाइन पे आता है वहां पर, और कोई पॉइंट नहीं ड्रॉ करना। मीन्स आप कहो कि 0 है तो 0 ड्रॉ कर देगी, तो कोई पॉइंट नहीं, नो अदर पॉइंट विल बी ड्रॉन हियर। अब जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है ना, उस पे आपने क्रॉस कर देना, मतलब इसको, या आप बेटर है क्रॉस करने की बजाय इसको ओपन कर देना, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर x + 7 = 0 होता तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाता। ये सिर्फ जो हमने किया वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए किया। ओके जी, इससे हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी हेडिंग दे देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स, बहुत सारी बुक्स में क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जो बात मैं बताने लगी, यहां इक्वल टू है तो न्यूमिनेटर वाला पॉइंट इंक्लूड होगा। अगर इक्वल टू नहीं होता तो न्यूमिनेटर वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। देखो कितनी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है। इस तरफ लिखो पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, अगला पॉजिटिव। ऑल्टरनेटिव साइंस चलते हैं। क्या चलते हैं? ऑल्टरनेटिव साइन। एक्चुअली कई बुक्स में वो ऐसे ड्रॉ करवाती है, वेवी कर्व, वेव कर्व, इसीलिए इसको वेव कर्व। जंपिंग मेथड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ जंप होता है पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए। अब ध्यान से, अब आंसर कौन सा है? अगर यहाँ ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाला आंसर लेना है, अगर यहाँ लेस देन होता तो नेगेटिव वाला आंसर लेना है। अब मेरे पास यहाँ ग्रेटर है तो बेटा मेरा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -7। देखो इसको इंक्लूड नहीं करना ना, इसीलिए ओपन यूनियन। 3/2 को इंक्लूड करना है, क्लोज्ड टू इंफिनिटी, ओपन। इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन आता है। दिस इज माय सॉल्यूशन। मैं फिर बता रही हूँ स्टेप्स। पहला स्टेप मेरे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ तो 0 ही था ना, अगर यहाँ कोई और टर्म होता तो उसको मैं इधर ट्रांसपोज करती। ओके, बट यहाँ पर मेरे पास 0 था तो मुझे ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकेंड स्टेप, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एंड मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर स्ट्रिक्टली 1। उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़े, कहीं मल्टीप्लाई करना पड़े, पॉजिटिव से नेगेटिव से, उसकी अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है नहीं होता है, डिपेंड करता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। हम क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। ओके बेटा, अब क्रिटिकल पॉइंट्स में मेरे पास हो गए, यहाँ पर क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स में मेरे पास हो गए बेटा, अकॉर्डिंग टू दैट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट। फिर मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताई, डिनोमिनेटर के साथ कभी भी इक्वल नहीं लेना, उसको हमेशा ओपन। फिर न्यूमिनेटर वाले को इंक्लूड तभी करना है इफ इक्वल टू इज देयर, तो मैंने 3/2 को इक्वल कंसिडर कर लिया। अब मैंने इधर से स्टार्ट करना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और वेवी कर्व ड्रॉ करती हूँ। ओके जी, अब वेवी कर्व के बाद क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है तो आई विल इंक्लूड ओनली पॉजिटिव टर्म्स या अपर पार्ट जहां पर कर्व का होता है, और जब आप अगर लेस देन होता तो डिनोम। ये आप ना बाद में सीखोगे +2 में जाके, ये ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट क्या है। जब ऊपर कोई टर्म होती है मतलब इसकी हम बताएंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये नीचे को जा रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है,
that will you will learn in +2 and it will be very helpful in the competitive exam also. Okay, clear बेटा? चले आगे, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन. ओके चलिए मेरे पास तो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए -x + 2 ओवर x -1 चलिए लेस देन 0. चलो ऐसा करते हैं यहाँ पर लेस देन ये 2 कर देते हैं. तो पहला स्टेप क्या होगा, -x + 2 ओवर x -1 -2 लेस देन 0. अब आपको क्या करना है, x -1 -x + 2 -2x + 2 लेस देन 0 -3x + 4 ओवर x -1 लेस देन 0. ओके अब पहला स्टेप मेरे पास हो गया, यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल बी माय फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर मतलब जो फर्स्ट स्टेप हो गया उसके बाद आई हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x1. फॉर दैट बेटा मुझे -3 से न्यूमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा. तो अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, व्हाट आई विल गेट हियर, दैट इज x - 4/3 ओवर x -1 ग्रेटर देन 0. देखो लेस देन का ग्रेटर देन है ना मेरे पास. मैंने इस इक्वेशन को ही देखना है कि यहाँ मेरे पास जो है वो लेस देन, आप जैसे मर्जी बाद में वो डिस्कस करते जाओ. हो गया बेटा, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है. अब बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए. अब बेटा देखिए मेरे पास हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे. अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मेरे पास क्या करेंगे, ड्रॉ करें. एक 1 है, एक 4/3 है ना. 4/3 मीन 1 पॉइंट समथिंग ना, तो वो 4/3 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, -∞ ये इंफिनिटी. अब बेटा मेरे पास हो गया यहाँ पर क्या करेंगे,